जैन टॉक्स के 107वें सेशन के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बहुत खुशी की बात है, हमारे साथ लखनऊ से प्रोफेसर विजय कुमार जी जैन जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। हमने काफ़ी टाइम ये टॉपिक शायद सुना भी होगा, पर आज जो एक पर्सपेक्टिव हमें इस टॉपिक के ऊपर मिलने वाला है वो बिल्कुल अलग होगा। आज के टॉपिक का नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अनेकांतवाद, और आज एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव यहाँ वो पेश करेंगे। आज के टॉपिक की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको संक्षिप्त में उनका परिचय देना चाहूँगा। प्रोफेसर विजय कुमार जैन is the former director of केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, an academically well accomplished personality. He has done his MA honor in Pali, MA in Pali, PhD in संयुक्त निकाय एक अध्ययन, आचार्य in बुद्ध दर्शन from various prestigious institutes in Varanasi. Professor Vijay Kumar Jain has served as a director, principal in charge, dean, professor, and head, reader, and HOD of Buddhist philosophy in many renowned institutes. He has received many accolades for his contribution to the field of education. Some include the UGC PG Scholarship, विशेष पुरस्कार इन संयुक्त निकाय एक अध्ययन, विविध पुरस्कार in बौद्ध न्याय परंपरा, and many more. I heartily welcome him on the Jain Talks platform. Today is our 107th Jain Talk, and we are really grateful by professors present. Professor, welcome on the Jain Talks. धन्यवाद साजी। नमो जिनानम। नमो जिनानम। जय जिनेन सभी को। मैं एक मंगलाचरण करके अपनी बात प्रारंभ करूंगा। जेण बिना लोगस्य व्यवहारो सब्बहाना निब्बहई तस्य भुवनेक गुरुणो नमो अणेगंत वायस्य। अर्थात जिसके बिना लोक का व्यवहार सर्वथा नहीं चल सकता है, उस भुवन के एकमात्र गुरु अनेकांतवाद को नमस्कार हो। जो हमारा टॉपिक है अनेकांतवाद, उसी को नमस्कार करके हम अपनी बात करते हैं। मैं सबसे पहले इस संस्था से जुड़े हुए जीतू भाई को मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, और जैन फाउंडेशन के सभी अधिकारी नील शाह जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इसमें अवसर प्रदान किया। मेरा मानना है कि यह बहुत सार्थक प्रयोग है, क्योंकि न धर्मो धार्मिकई विना, अगर हमारे जो धार्मिक जन हैं वो प्रबुद्ध नहीं होंगे तो हमारे धर्म की वृद्धि नहीं हो सकती है। इस तरह के साप्ताहिक कार्यक्रम में हम जो जन जागरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे श्रावकों का तो लाभ होगा ही, हमारे जिन धर्म की भी प्रभावना होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्वयं सीखने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और अनेकांत ऐसा विषय है हमारे जैन दर्शन का जिसको हम सार रूप में कहते हैं। वैसे तो जब एक शब्द में हमको जैन धर्म की विशेषता बतलानी होती है तो हम अहिंसा को कहते हैं कि जैन धर्म की पहचान अगर एक शब्द में कहनी है तो वो अहिंसा है। लेकिन उसी अहिंसा को हम जब प्रयोग रूप में करते हैं तो एक बात है, लेकिन जब वाचिक रूप में और मानसिक रूप में अहिंसा का प्रयोग करते हैं तो उसमें स्यादवाद और अनेकांत समाहित हो जाता है। तो इस तरह से वाणी में भी अगर हमको अहिंसा का पालन करना है तो हमको अनेकांत और स्यादवाद को समझना पड़ेगा। आज के इस विषय को मैं 3-4 बिंदुओं के आधार पर उपस्थित करना चाहूंगा, जिससे कि समझने में थोड़ी सुविधा होगी। तो पहला बिंदु तो होगा कि अनेकांत की क्या प्रस्तावना है, उसका कैसे विवेचन हो सकता है। फिर दूसरा जो प्रमुख इसका पक्ष है कि दो सत्यों के आधार पर या द्रव्यार्थिक न्याय या पर्यार्थिक न्याय के आधार पर हम बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा दूसरा एक हमारा चैप्टर होगा।
तीसरा हमने जो मुख्य रूप से यहाँ पर उपस्थित करने का प्रयास किया है कि अन्य संप्रदायों में भी अनेकांत का किस तरह से प्रभाव रहा है, तो यह भी हमारा एक मुख्य बिंदु रहेगा। और चौथा बिंदु रहेगा कि अनेकांत की वर्तमान में जो उपयोगिता और महत्व है। तो इस तरह से मैंने सोचा है कि इस 4 बिंदुओं को मैं बांट करके मैं अपनी बात कहूँगा। और मुझे बड़ी खुशी है, जैसा कि अभी हमने प्रस्तावना में संगीत के माध्यम से देखा है कि हमारे जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, परस्परो अग्रहो जीवानाम, अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने धर्म, इसी भावना को सार्थक करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि मैं इसमें एक भूमिका के रूप में बैरिस्टर चंपत राय की एक युक्ति की बात करूंगा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है असहमत संगम। तो जब वो असहमत संगम लिखते हैं तो उसके समर्पण में एक कितना बढ़िया समर्पण मुझे लगा कि मैं आपके सामने उपस्थित करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। वो कहते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपको आपके सुंदर धर्म के सुंदर और बहुमूल्य रत्न दिखला सकूं। जब वो असहमत संगम में अपनी बात अनेकांत की करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि आपके सुंदर और अमूल्य जो रत्न हैं वो छिपे हैं और वो आप नहीं जान रहे हैं, तो उसको दिखलाने की मुझे आज्ञा दीजिए। तो मैं भी आज आप लोगों से यही आज्ञा चाहूंगा कि अनेकांत का जो हमारा रत्न है जैन धर्म दर्शन का, उसको उपस्थित करने की मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। जब हम अनेकांत की बात कर रहे हैं तो हमको 2-3 बिंदुओं पर ध्यान देकर के हम आगे बात करेंगे। कि पहला बिंदु है कि भारतीय संस्कृति में 3 परंपराओं को हम लोग पहले गिनते हैं, वैदिक परंपरा, जैन परंपरा और बौद्ध परंपरा। तो वैदिक परंपरा को हम लोग नित्यवादी परंपरा में परिगणित करते हैं, बौद्ध परंपरा को अनित्यवादी परंपरा मानते हैं और जैन परंपरा को नित्यानित्यवादी परंपरा मानते हैं। तो इस 3 सूत्रों के आधार पर बात समझ में आना चाहिए हम लोगों को कि वैदिक परंपरा मुख्यता की दृष्टि से बात कही जा रही है कि मुख्यता वहां पर नित्यवाद की है, बौद्ध परंपरा में अनित्यवाद की है और जैन परंपरा में नित्यानित्यवाद की परंपरा है। तो इन 3 बिंदुओं को अगर हम लोग अच्छी तरह से समझ लें तो हमको आगे पूरे दर्शन के बिंदु स्पष्ट हो सकते हैं। अब देखिए कि प्रतिपक्षी जो हैं वो जैन परंपरा पर यह आरोप करते हैं कि एक ही धर्म में 2 विरोधी धर्म कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अनेकांत है वो अनेक धर्मों, एक वस्तु में अनंत धर्म मानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर प्रतिपक्षी एक प्रश्न उपस्थित करते हैं कि जैन परंपरा, एक प्रकार से आरोपित करते हैं जो जब शास्त्रार्थ होता है जैन परंपरा का दूसरी परंपराओं से, कि एक ही धर्म में विरोधी धर्म कैसे रह सकते हैं। तो इन्हीं का समाधान प्रस्तुत करना हमारा यहाँ पर उद्देश्य होना चाहिए कि इन आक्षेपों का समाधान ही हमारे अनेकांतवाद का विकास है। अनेकांत की मान्यता है कि हम सीमित ज्ञान वाले वस्तु के आंशिक स्वरूप को ही जान पाते हैं। ये हमको समझ लेना चाहिए कि जब हमारे आचार्यों ने अनेकांतवाद का प्रतिपादन किया है तो इस बात को ध्यान में रखा है कि हम जो सामान्य जन हैं उनका ज्ञान सीमित होता है, इसीलिए हमारे ज्ञान की सीमा होने के कारण हम वस्तु के आंशिक स्वरूप को ही जान सकते हैं। इसीलिए यह एक सिद्धांत की बात है जिसको बिंदु रख करके हम समझेंगे तो हमको अनेकांत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। साथ ही हम अपने ज्ञान को नए की अपेक्षा से माने तथा दूसरे के को मिथ्या ना कहें, यही समीचीन है। क्योंकि जब हमारा सीमित ज्ञान है तो हम अपने ज्ञान को एक सीमित अर्थ में माने और दूसरे को मिथ्या ना कहें, यह ज्यादा समीचीन है। दूसरा एक प्रश्न है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं कि दूसरे को अगर हम अपने को दूसरे को मिथ्या कहते हैं और आप मात्र अपने को सच कहते हैं, तो फिर प्रश्न उपस्थित होगा कि दूसरे असमीचीन कैसे हैं, हम समीचीन हैं और दूसरे असमीचीन हैं, या एक प्रश्न उपस्थित होता है। लेकिन वो असमीचीन यानी मिथ्या कैसे होंगे अगर वह नए की अपेक्षा के बिना कथन करते हैं।
तो अगर हम बिना नए की अपेक्षा से कथन करते हैं तो वह वो मिथ्या हो जाएगा, और जब हम एकांश की दृष्टि से, एक नए की दृष्टि से कथन करते हैं तो वह सम्यक हो जाता है। यह एक भेद रेखा समझने के लिए बहुत आवश्यक है। अब दूसरी बात यहाँ जो मैं पहले से कह देना चाहता हूँ कि यहाँ घोषित रूप से दूसरे धर्म वाले अनेकांतवादी नहीं हैं। हम जैन दर्शन वाले लोग नित्यानित्यवादी हैं, अनेकांतवादी हैं। वो लोग तो नित्यवादी हैं, अनित्यवादी हैं। इस तरह से वो घोषित रूप से अनेकांतवादी नहीं है, लेकिन बिना अनेकांत के किसी का काम नहीं चल सकता है। यह हमने यहाँ पर थोड़ा सा दिखलाने का प्रयास किया है कि दूसरे धर्म के लोगों का भी अनेकांत को माने बिना, भले ही वो घोषित रूप से अनेकांतवादी नहीं है, लेकिन उनका काम नहीं चला है। उनको प्रकारांतर से अनेकांतवाद को स्वीकार करना पड़ा है। अब हम थोड़ा सा अनेकांतवाद को समझ लें कि अनेकांतवाद हमें सर्वहितकर विशाल दृष्टिकोण प्रदान करता है। जड़ चेतनमय इस विश्व की प्रत्येक वस्तु सत्य, शाश्वत और अनंत है। प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मी है। अतीत, वर्तमान और भविष्य में कभी भी उसका अभाव नहीं होता। फिर भी वह कूटस्थ नित्य नहीं है, परिणामी नित्य है। प्रत्येक वस्तु में पर्याय दृष्टि से प्रतिपल उत्पाद और क्रम निरंतर चलता रहता है। अर्थात द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य है, पर्याय दृष्टि से प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। द्रव्य नित्यम, आकृति पुनर्नित्या। अनंत धर्मात्मक वस्तु का ज्ञान कैसे होगा? वस्तु को तो स्वभाव से, इस तरह स्वभाव बता दिया गया, तो उसका ज्ञान कैसे होगा? तो बता रहे हैं कि अनंत धर्मात्मक वस्तु का ज्ञान दो प्रकार से होता है, एक प्रमाण से और एक नय से। वस्तु के समस्त धर्मों को ग्रहण करने वाला ज्ञान प्रमाण है, और जिसके द्वारा अनंत धर्मी वस्तु के किसी एक अंश का ग्रहण किया जाता है वह नय है। तो यह प्रमाण और नय की सीमा है। नयवाद जैन दर्शन की विशिष्ट पद्धति या देन है। देखिए, प्रमाण परंपरा सभी परंपराओं के पास है, लेकिन नयवाद की जो परंपरा है वो जैन दर्शन मात्र के पास है, दूसरे लोगों के पास नहीं है। विशेष आवश्यक भाष्य में कहा गया है कि नत्थि नयेहि विहूणम सुत्तम अत्थम वा जिणमण किंची, अर्थात जैनत्व एक भी ऐसा सूत्रार्थ नहीं है जिसमें नय का उपयोग ना हो। ये हमारी आगम ग्रंथों में कहा गया है। अब नय और प्रमाण को का अंतर और थोड़ा स्पष्ट कर लें कि नय न प्रमाण है और न अप्रमाण है। प्रमाण भी नहीं है क्योंकि प्रमाण पूरी तरह से वस्तु का कथन करता है, और अप्रमाण भी नहीं है। अगर अप्रमाण हो जाएगा तो उसकी विश्वसनीयता ही नहीं रहेगी। तो क्या है? तो इसको एक उदाहरण से बताया गया कि जैसे समुद्र की एक तरंग होती है, ना वो समुद्र होती है, ना असमुद्र भी होती है। उसको समुद्र भी नहीं कह सकते और असमुद्र भी नहीं कह सकते, किंतु वह समुद्र का एक अंश है। ना समुद्रो समुद्रो वा समुद्रांशो यथोच्यते, ना प्रमाणम प्रमाणम वा प्रमाणांशास तथा नया। इसी तरह से नय की स्थिति है इसकी प्रामाणिकता के संदर्भ में कि यह पूरी तरह से प्रमाण नहीं है लेकिन अप्रमाण भी नहीं है। नए एक अंश का ज्ञान कराने वाला भी भिन्न अंशों का निषेधक नहीं है। अगर हम निषेधक हो जाएंगे तो फिर मिथ्या की कोटि में चले जाएंगे। इसलिए नए एक अंश का ज्ञान कराने वाला भी भिन्न अंशों का निषेधक नहीं है। यदि निषेधक हो तो वह मिथ्या हो जाएगा। यह सत्य है। नयों का सम्यक संबोधन तथा उसके उभय रूप की व्याख्या ही स्यादवाद का लक्ष्य है। अब अनेकांत में एक शब्द है स्यादवाद, जो वाणी से जो कथन करते हैं जब अनेकांत का, तो उसको हम लोग स्यादवाद शब्द से परिलक्षित करते हैं। इस आधार पर ही नए अनंत धर्मों का ज्ञान तथा यथार्थ बोध कराने में सक्षम होते हैं। नए स्यादवाद के उपांग हैं। इस नए को हम स्यादवाद के उपांग कह सकते हैं, और दोनों ही श्रुत प्रमाण हैं। यह नए 7 प्रकार के होते हैं। नए की जो हम बात कर रहे हैं इनको हम हमारे आचार्यों ने 7 प्रकार बतलाए हैं। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द,
समाभिरूढ़ एवं एवं भूत। अब इनमें से पहले जो 4 हैं वो अर्थ प्रधान हैं और शेष 3 शब्द प्रधान हैं। अब हम थोड़ा सा संक्षेप में समझ लें कि नैगम नय से जब किसी वस्तु का कथन किया जाता है तो उसमें क्या कहते हैं कि अनिष्पन्न अर्थ के संकल्प को भी हम ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कोई भात पकाने के लिए तत्पर होना चाहता है, अभी वो भात पकाने की क्रिया प्रारंभ भी नहीं हुई है, उसके लिए वो ईंधन जुटाना प्रारंभ करता है। उसी समय अगर उससे कोई पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो, तो वो कह देते हैं कि हम भात पका रहे हैं। तो इस तरह से व्यवहार में बहुत सी चीजों का हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि जिसको भविष्य में हम करने वाले हैं, अभी वो संपन्न नहीं हुआ है, लेकिन हम उसको पहले से कह देते हैं। जैसे कोई चिकित्सक प्रवेश होते ही हम उसको डॉक्टर साहब कहना शुरू कर देते हैं। अभी वो डॉक्टर पूरी तरह से हुआ नहीं है, अनिष्पन्न है, लेकिन हम लोग उसको नई गम नय से प्रारंभ कर देते हैं बच्चे को कथन करना। डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब का प्रयोग, डॉक्टर साहब। इस तरह से अनिष्पन्न अर्थ का जो प्रयोग कर देते हैं, यह नैगम रूप है। संग्रह नय में क्या होता है कि समस्त पदार्थों का ग्रहण किया जाता है, जैसे द्रव्य है, जीव है, इसमें विभक्त करके अध्ययन नहीं किया जाता है। फिर तीसरा जो है व्यवहार नय, व्यवहार नय में विभक्त करके उसका जब कथन किया जाता है, जैसे द्रव्य के 6 भेद हैं, जीव के 2 भेद हैं, संसारी और मुक्त, इसी तरह से पुद्गल के परमाणु, स्कंद आदि भेद प्रभेद का जब हम ज्ञान करके वस्तु का कथन करते हैं तो वह हमारा व्यवहार नय हो जाता है। ऋजु सूत्र में वर्तमान पर्याय का ही ग्रहण करते हैं। ऋजु सूत्र में क्या होता है कि हमारी मनुष्य पर्याय कथन कर दिया। अब इसमें एक इस तरह से स्थिरता है जिसमें ऐसी पर्याय का हम ग्रहण करते हैं। फिर शब्द नय में क्या होता है, शब्द नय में सूक्ष्म रूप से लिंग, संख्या, कारक आदि का एक वचन है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, पुरुष पुल्लिंग है, इस तरह का जो भेद करके जो शब्दों का व्यवहार किया जाता है वह शब्द नय है। समाभिरूढ़, समाभिरूढ़ में जो हमारे में प्रचलित हो जाता है, जैसे इंद्र के लिए कई शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो सब इंद्र के लिए प्रयुक्त हैं तो हम उसका इंद्र ग्रहण कर लेते हैं। जो आरूढ़ हो जाता है अर्थ, वह ग्रहण कर लेते हैं। और एवं भूत में क्या है कि उस समय सामने वाला जो क्रिया कर रहा है उस रूप में उसका कथन करना। जैसे अभी हम मान लीजिए वक्ता हैं, तो इस समय हम वक्ता हैं इसलिए हम वक्ता हैं, लेकिन जो सामने बैठे हैं वो इस समय श्रोता हैं, तो इस समय, लेकिन इस समय ही वो श्रोता हैं, इस समय ही हम वक्ता हैं। हमारा स्वरूप अलग भी है, सामने वाले का स्वरूप भी अलग है। लेकिन एवं भूत नय में जब हम कथन करेंगे तो हम कहेंगे वक्ता श्रोता, इस तरह का जब व्यवहार किया जाता है बिल्कुल तुरंत की उपाधि के आधार पर, जैसे कोई पूजा करते समय ही हम उसको पुजारी कहें, तो वो इस तरह से एवं भूत है। तो इस तरह से हमने देखा कि नय, हम जो स्यादवाद की, अब इस ज्ञान को हम लोग कैसे कहते हैं कि नय की अपेक्षा से कथन करते हैं। इस तरह से समझने के लिए हमारे आचार्यों ने ये 7 प्रकार के नयों का वर्णन किया है। इसी तरह से हमारे तत्वार सूत्र में बताया है कि प्रमाण और नय के अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहार को निक्षेप भी कहते हैं। निक्षेप के आधार पर भी हम ज्ञान करते हैं और कथन करते हैं, जैसे नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव हैं। तो नाम का मतलब है कि गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया की अपेक्षा के बिना भी हम उसका नाम कर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कोई कितना सुंदर है कि कितना नहीं है, लेकिन हम उसके नाम के आधार पर उसका गुणों का आकलन नहीं करते हैं। तो इस तरह से नाम नाम को भी हम परिगणित करते हैं कि उसमें बिना गुण, द्रव्य, जाति, क्रिया के नाम की कल्पना करते हैं और व्यवहार करते हैं। इसी तरह हम स्थापना की बात करते हैं, जैसे धातु काष्ठ की मूर्ति में हमने जिनेन्द्र देव की स्थापना कर लेते हैं, या तदाकार भी होती है, अतदाकार भी होती है। तदाकार से मतलब है कि हमारे जो ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि इतना ये रंग होगा, ये मूर्ति का स्वरूप होगा, वो तदाकार है। और कभी कभी अतदाकार में भी स्थापना कर लेते हैं। तो इसी तरह से द्रव्य क्या है कि जैसे द्रव्य में भूत और भविष्य की मुख्यता को लेकर वर्तमान में कहना है। जैसे का इसी तरह से क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए कोई हम पत्थर
को भी कहते हैं भगवान के लिए मूर्ति बनाने के लिए जो लकड़ी है उसके लिए भी कह देते हैं कि अमुक भगवान के लिए ये वो पत्थर लिए जा रहा है, तो उसको भगवान का ही नाम प्रयोग कर देते हैं। इसी तरह से भाव में क्या करते हैं कि वर्तमान पर्यायुक्त वस्तु को भाव निक्षेप कहते हैं, जैसे इंद्र को इंद्र रूप में ही कहना। तो इस तरह से एक द्रव्य अनेक गुण स्वरूप और अनेक गुण एक द्रव्य कैसे हैं, इस तरह के हमारे ग्रंथों में विस्तार से वर्णन किया जाता है। अब जो अभी हमने बात की है कि इसको हम जब कथन करते हैं तो स्यादवाद कहलाता है, और कथनचित की दृष्टि से हमारी वाणी का प्रयोग होता है। और नय का अर्थ ही यही होता है कि हम कथनचित रूप से जितना भी व्यवहार करते हैं वो कथनचित व्यवहार करते हैं, कि इस दृष्टि से, अपेक्षा की दृष्टि से। तो इस अपेक्षा की दृष्टि से जो स्यादवाद का कथन किया जाता है उसको 7 भंगों में हम बांटते हैं। तो वह 7 भंग क्या होते हैं कि उसको पहला अंग है स्याद अस्ति, दूसरा है स्याद नास्ति, तीसरा है अस्ति नास्ति च, और चौथा है अवक्तव्य, और स्याद अस्ति अवक्तव्य, फिर नास्ति अवक्तव्य, और अस्ति नास्ति च अवक्तव्य। तो इस तरह से प्रथम जो इसको हम लोग भंग कहते हैं, एक एक अंग जो को कहते हैं इसको भंग का प्रयोग करते हैं, कि 7 प्रकार से वस्तु के स्वरूप का कथन किया जाता है। तो पहले में जब स्याद अस्ति शब्द करते हैं, ये स्याद शब्द का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्याद शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो एकांत हो जाएगा, और जब हम स्याद शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो वह अनेकांत हो जाता है। तो प्रथम भंग में स्याद अस्ति में क्या है कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु के अस्तित्व की बात कही जाती है, जब अस्ति के बात की जाती है। और जब नास्ति की बात कही जाती है तो वहां पर पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसका कथन किया जाता है। जैसे घड़ा है तो कथनचित घड़ा है, और जब पर द्रव्य भाव से कहेंगे तो कथनचित घड़ा नहीं है। तो इसी तरह से 7 जो इसके प्रयोग हैं उसको एक घड़ा के उदाहरण से अगर हम समझना चाहें तो कहेंगे, पहले अंश में कहेंगे कथनचित घड़ा है, दूसरे में कहेंगे कथनचित घड़ा नहीं है, और फिर हमारे सामने जीवन में इसका उपयोग होता है, पग पग पर में हमको इस तरह के कथन करने पड़ते हैं। ये तो एक उदाहरण दिया है घड़े का, कथनचित घड़ा है भी और नहीं भी है। कथनचित घड़ा अवर्णीय है, अवक्तव्य है, कथनचित घड़ा है भी और अवक्तव्य भी है, कथनचित घड़ा नहीं है और अवक्तव्य भी है, और कथनचित है भी और नहीं भी है और अवर्णीय है। ऐसी स्थिति आए दिन हम लोगों के बीच में होती है कि उसको हम वाणी के माध्यम से उसका पूरी तरह से वर्णन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हमारा या ये सामान्य रूप से हमने प्रतिपादन किया कि नए स्यादवाद और ये सत्यभंगी है। अब इसको जब हम व्यवहार में लाते हैं तो हमारे आचार्यों ने कहा है कि मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञा प्रवर्त्यन्ते जगति तीर्थम। अर्थात निश्चय और व्यवहार के ज्ञाता गुरु मुख्य विवरण द्रव्याश्रित तथा उपचार विवरण पर्यायाश्रित द्वारा शिष्यों के दुर्निवार अज्ञान को मिटाकर जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। अब हम यह जो अभी अनेकांत है और जो नयवाद है, इसको हम 2 भागों में ही मुख्य रूप से समायोजित कर लेते हैं, जो हमारे शास्त्रों में हमारे जीवन में व्यवहार में है। एक द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से और दूसरा पर्यायार्थिक दृष्टि से। तो द्रव्यार्थिक दृष्टि जो होती है वो नित्य दृष्टि होती है, और जो पर्याय दृष्टि होती है वो अनित्य दृष्टि होती है। तो कहते हैं कि अज्ञान को मिटाकर जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। तो इससे हमारा अज्ञान भी दूर होता है और धर्म तीर्थ की रक्षा भी होती है। इसी द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय को परमार्थ सत्य और व्यवहार सत्य भी कहते हैं। तो जैसे अनेकांत वस्तु से संबंधित जीव सत्य की प्रतीति निश्चय नय से होती है, वह परमार्थ सत्य है। जिसका अनुभव व्यवहार नय से होता है वह व्यवहार सत्य या लौकिक सत्य है।
जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये स्वतः सिद्ध स्वतंत्र मूल पदार्थ परमार्थ सत्य हैं तथा जीव और पुद्गल के संयोग से सिद्ध मनुष्य आदि जीव पर्याय, शरीर आदि अजीव पर्याय, मोह रागादि रूप आश्रव जीव पुद्गल संश्लेष रूप बंध पुण्य पाप संबर निर्जरा ये मोक्ष व्यवहार सत्य है। इसीलिए इन्हें व्यवहारिक नौ पदार्थ कहा जाता है। इमौ ही जीवा जीवौ पृथक भूतस्थित निवृत्तत्वेन भिन्न स्वभाव भूतौ मूल पदार्थौ जीव पुद्गल संयोग परिणाम निवृत्ताः सत्तान्ये च पदार्थाः। इनमें भी जो आश्रव आदि तत्व जीव के संबद्ध हैं अर्थात चेतनात्मक हैं वे परमार्थ सत्य हैं। जो पुद्गल से संबद्ध हैं अर्थात जड़ स्वभावात्मक हैं वे व्यवहार सत्य हैं। आत्मा का स्वकीय शुद्ध परिणाम मोक्ष का साक्षात मार्ग है इसलिए वह परमार्थ सत्य है। आत्मा का ही शुभ परिणाम मोक्ष मार्ग का साधक है इसलिए वह व्यवहार सत्य है। जीव का स्वतः सिद्ध चैतन्य स्वभाव परमार्थ सत्य है। पुद्गल धर्मों के निमित्त से उत्पन्न मोह रागादि भाव व्यवहार सत्य हैं। कर्म निमित्तक देव मनुष्य त्रियक नारक एवं सिद्ध पर्याय व्यवहार सत्य हैं। केवल ज्ञान तथा सर्वज्ञत्व भी नैमित्तिक भाव होने से व्यवहार सत्य हैं। आत्मा और उसके दर्शन ज्ञान चारित्रादि धर्मों में जो प्रदेशगत मौलिक अभेद है वह परमार्थ सत्य अभेद अपरमार्थ सत्य है तथा जो संज्ञादिगत बाह्य भेद है वह व्यवहार सत्य है। आत्मा और पुद्गल आदि पर द्रव्यों की प्रदेशगत मौलिक भिन्नता परमार्थ सत्य है तथा संश्लेष संयोग निमित्त नैमित्तिक आदि बाह्य संबंध व्यवहार सत्य हैं। अपने दर्शन ज्ञानादि गुणों में व्याप्त आत्म का चैतन्य भाव एक मूल स्वभाव परमार्थ सत्य है तथा चैतन्य रूप मूल स्वभाव में निमग्न दर्शन ज्ञान चारित्रादि विशिष्ट स्वभाव व्यवहार सत्य है। शरीर धन संपत्ति परिवार जनों के साथ आत्मा का प्रदेशात्मक एकत्व न होने से स्वस्वामी संबंध का अभाव परमार्थ सत्य है किंतु संयोग संबंध होने से स्वस्वामी संबंध का सद्भाव व्यवहार सत्य है। इसके बिना श्रावक धर्म और मुनि धर्म का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता है। अतः आचार्य जयसेन ने लोक व्यवहार को भी सत्य बताया है। परमार्थ सत्य तो सत्य होता ही है, लोक व्यवहार को भी सत्य बताया है। इस प्रकार दोनों सत्यों को की सत्यता आगम सिद्ध होती है। व्यवहार नए बाहरी फोटो के समान बाह्य रूप को प्रकट करता है। निश्चय नए एक्सरे के फोटो के समान अंतरंग रूप का चित्रण करता है। आचार्य कुंद जी ने समय सार में कहा है कि जैसे अनार्य भाषा के बिना म्लेच्छ को समझाना अशक्य है उसी प्रकार बिना व्यवहार के निश्चय का उपदेश अशक्य है। बच्चे को आ सिखाने के लिए डंडा गोला आदि बनाकर अलग अलग बताना होता है। खंडशः वर्णन रूप व्यवहार नय है और प्राथमिक जीवों को उपयोगी है एवं व्यवहार के भेदों के एकत्रीकरण को निश्चय नय का स्वरूप निष्पन्न होता है। वही जो खंड खंड होकर के जब एकत्रीकरण हो जाता है तो निश्चय नय का स्वरूप निष्पन्न होता है। किसी नय की अवहेलना वस्तु तत्व की अवहेलना है। अगर हम किसी एक नय की अवहेलना करते हैं तो वस्तु के स्वरूप के तत्व की अवहेलना करते हैं। नय जानने के लिए है, समय समय पर प्रत्येक नए काम में आते हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने गोपिका के उदाहरण से मुख्य गौण करने रूप अनेकांतमय जैनी नीति का निम्न आर्या में कहा है कि जैसे गोपिका मक्खन निकालने के लिए मथानी की रस्सी के दोनों छोरों को पकड़े रहती है, एक को खींचती है तो दूसरे को ढीला करती है, उसी प्रकार तत्व प्राप्ति का इच्छुक रस्सी स्थानीय प्रमाण के दोनों अंश व्यवहार निश्चय
इनमें से किसी को छोड़ता नहीं, मुख्य गौण करता है। यह जो छोड़ना और ग्रहण करना है, तो हम कभी कभी व्यवहार को मुख्य लेते हैं अपनी अवस्था के अनुसार से, और कभी निश्चय नय को लेते हैं। तो इस तरह से हमने सामान्य रूप से जो हम समझने के लिए निश्चय नय और व्यवहार नय की बात की है। अब हम यह प्रतिपादन करना चाहते हैं कि दूसरी परंपराएं वो भले ही अपने आप को नित्यवादी या अनित्यवादी कहते हैं, लेकिन उनमें भी हम अनेकांत के बीच पाते हैं। इतना ही नहीं है, घोषित रूप से सभी को दो सत्य की अवधारणा भी स्वीकार करनी पड़ी है, व्यवहार सत्य और परमार्थ सत्य। अब उसमें व्यवहार सत्य को हमारे यहाँ व्यवहार सत्य कहा है जैन परंपरा में, बौद्ध परंपरा में समवृत्ति सत्य कहा गया है। समवृत्ति का मतलब सम आवृत, वो पूरी तरह से परमार्थ सत्य नहीं है। और वेदांत परंपरा में उसको प्रादिभाषिक सत्य कहा गया है, और परमार्थ सत्य का प्रयोग तीनों परंपराओं में होता है, जो कि हमारे अनेकांत का ही पोषक है। अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे जैन मंदिरों में अनेकांत को समझाने के लिए हाथी का उदाहरण दिया जाता है कि किस तरह से कोई अगर जात्यंध है, मान लीजिए उसको दिखाई नहीं देता है, और वो हाथी के अलग अलग अंशों को पकड़ के देखता है, छू करके देखता है, तो उसका ज्ञान एकांगी होता है। तो ये हमारे जैन मंदिरों के जो पटस्थल हैं उनमें दिखाया जाता है कि इसी तरह से हमारा ज्ञान जो है वो आंशिक है। तो यही उदाहरण बौद्ध ग्रंथों में प्राप्त होता है। इसीलिए यह हमने विषय लिया कि बौद्ध ग्रंथों में भी देखिए किस तरह से वर्णित किया गया है। इसी उदाहरण को कैसे सम्यक ज्ञान कराने के लिए इस उदाहरण को प्रस्तुत किया गया है कि उदान पाली के एक ग्रंथ में जरसंध वर्ग में नाना तिथि सूत्र, अनेक अनेक धर्मों वाले जब आचार्य मिलते हैं तो उन पर विशद चर्चा करते हुए यह एक विवाद उपस्थित होता है। लोग अपने अपने मत को अलग अलग ढंग से कहते हैं। तो राजा ने क्या किया कि जन्मांध व्यक्तियों को बुला करके सभी को हाथी दिखाया, और तब सभी से पूछा कि देखिए हाथी का स्वरूप बताइए कि हाथी कैसा होता है। तो जिसने कान को पकड़ा था उन्होंने कहा कि हाथी सूप की तरह होता है। जिसने दांत को पकड़ा था वो खूंटा के समान बताया। जिसने सूंड को पकड़ा था वो हल्की लंबी फाल के समान बताया। जिसने शरीर को पकड़ा था उसने कुशला के समान बताया। जिसने पैर पकड़े थे उसने ठूंठ के समान बताया। जिसने जंघा को पकड़ा था उसने ऊखल जैसे बताया, और जिसने पीठ को पकड़ा था उसने मूसल जैसे बताया। इस तरह से सब ने अलग अलग प्रतिपादन किया। तो यह एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि हम लोगों का जो ज्ञान भी है वो भी एक सीमित है, जात्यंधों के समान है कि हमने जो कुछ भी पकड़ रखा है उसी को पूरा मान के बैठ गए हैं। तो इस उदाहरण के माध्यम से बौद्ध परंपरा में भी जो हमारे अनेकांतवाद को समझाने के लिए जैन परंपरा में प्रचलित उदाहरण है, यही बात वहां पर बौद्ध परंपरा में भी इसी उदाहरण को दिखाया गया है। इसी तरह से देखिए अद्वैत वेदांत में ब्रह्म की अपनी व्याख्या, वहां पर भी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की बात कही जाती है। और यहाँ पर क्या करते हैं कि वो अनिवर्चनीय ख्याति, जैसे हमारे यहाँ अवक्तव्य कहा गया है, वहां पर अनिवर्चनीयता की ख्याति है। भ्रम, वो मानते हैं कि हमको जो संसार जो दिखाई देता है, भ्रम से पदार्थ दिखाई देता है, उसे ना हम सत कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं। जब वो हमारे ऊपर आरोप तो करते हैं कि एक वस्तु में विरोधी धर्म कैसे रह सकते हैं, अनेकांत में आक्षेप किया जाता है, लेकिन वो जब स्वयं संसार का वर्णन कर सकते हैं उस समय वो इसको असत भी नहीं कहते हैं, ना सत कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं। तो इस तरह से वहां पर अनिवर्चनीयता की स्थिति है, और सीधे सीधे वहां पर एक अनेकांतवाद की स्वीकृति की मानी गई है। ब्रह्म को नित्य मान लेते हैं, जगत को अनित्य मान लेते हैं। तो इस तरह से वेदांत में ब्रह्मात्मा परमात्मा को एकांत नित्य माना गया है।
आचार्य शंकराचार्य जी ने जीवात्मा मायक है, वह अनादिकालीन अज्ञान के कारण अनादि तो है, किंतु अज्ञान का नाश होने पर वह ब्रह्म का अनुभव करती है। उस समय वह जीव भाव नष्ट हो जाता है। अतः माइक जीव ब्रह्म रूप में नित्य है और माया रूप में अनित्य है। तो जिस तरह से हमारे यहाँ द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक दृष्टि से अनित्य की बात करते हैं, वो ब्रह्म रूप में नित्य मान लेते हैं और माया रूप में अनित्य मान लेते हैं। इस तरह से विस्तार से हम देखते हैं कि अद्वैत वेदांत में इन दो सत्यों के आधार पर अनेकांतवाद की स्वीकृति मानी गई है। इसका बहुत दार्शनिक दृष्टि से विस्तार किया जा सकता है कि मीमांसक भी परिणामी नित्यवाद मानते हैं। मीमांसा जो हमारे भारतीय दर्शन है उसमें 6 दर्शनों की बात की जाती है। अभी हमने अद्वैत वेदांत की बात की थी। तो वो मीमांसक भी जैन व मीमांसक के परिणामी नित्यवाद और वेदांतियों के परिणामी नित्यवाद में यह अंतर है कि जैन व मीमांसक के मत में जीव स्वतंत्र है, यानी जैन परंपरा की तरह मीमांसा के मत में जीव स्वतंत्र है और उसका अस्तित्व परिणमन हुआ करता है। किंतु वेदांतियों के परिणामी नित्यवाद में जीव और ब्रह्मा की अपेक्षा से परिणामवाद की घटना है, अर्थात ब्रह्म की विविध परिणाम ही जीव है। जीव को सर्वथा नित्य माना जाए अथवा मन अनित्य, सभी दार्शनिकों ने अपनी अपनी पद्धति से संसार और मोक्ष की उत्पत्ति की व्याख्या की है। इससे नित्य मानने वालों के मत में उसकी सर्वथा एक रूपता और अनित्य मानने वालों के मत में सर्वथा भेद स्थिर नहीं रह सकता है। इसलिए हमारे पंडित जी, पंडित दलसुख मालीवाणिया जी के अनुसार संसार और मोक्ष की कल्पना के साथ परिणामी नित्यवाद अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। नैयायिक आदि आत्मा को नित्य मानकर, बौद्ध अनित्य मानकर तथा जैन मीमांसक और अधिकतर वेदांती उसे परिणामी नित्य मानकर उसमें कर्म के कर्तृत्व और भोक्तृत्व की सिद्धि करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप दोनों परंपराओं को नहीं मानेंगे, नित्य और अनित्य को, तो ना तो कर्तृत्व की सिद्धि होगी और ना भोक्तृत्व की सिद्धि होगी, क्योंकि बिना पर्याय के, बिना अनित्य के कोई भी व्यवहार ही नहीं बन पाएगा। इसी तरह से सांख्य मत वाले भी 3 प्रकार के सांख्य मत भी पुरुष को कूटस्थ और अपरिणामी मानते हैं और प्रकृति को वो परिणामी मानते हैं। तो जैनों ने आत्मा के परिणामी होने के कारण ज्ञान, मोह, क्रोध आदि आत्मा में ही स्वीकार किया है, किंतु उन्होंने प्रकृति में यह धर्म माना है। तो इस तरह से नित्य और अनित्यता की जो समावेश है उनके यहाँ भी प्राप्त होता है। इस तरह से और भी हम कुछ गाथाएं प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जैसे हमारे जैन परंपरा में गाथाएं हैं, ऐसे बौद्ध परंपरा में गाथाएं हैं कि व्यवहारम अनाश्रित्य परमार्थो न दृश्यते और परमार्थम अनागम्य निर्वाणम नाधिगम्यते। अगर आप व्यवहार का आश्रय नहीं लेंगे तो आपको परमार्थ की प्राप्ति नहीं होगी, और परमार्थ को अगर आप ग्रहण नहीं करेंगे तो निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अगर खाली व्यवहार लिए रहेंगे तो भी काम नहीं चलेगा और खाली परमार्थ से भी काम नहीं चलेगा। व्यवहार के आधार पर परमार्थ की प्राप्ति होगी, परमार्थ के आधार पर निर्वाण की प्राप्ति होगी। संवृत्ति परमार्थस्य सत्यद्वयमिदं मतम बुद्धिर्गोचरस्तत्वं बुद्धि संवृत्ति उच्यते। और दूसरा एक और गाथा मिलती है कि द्वे सत्य समुपाश्रित्य बुद्धा नाम धर्म देशना लोक संवृत्ति सत्यम च परमार्थता। तो ये एक प्रकार से बिल्कुल हूबहू जैन परंपरा का एक वहां पर प्रयोग देखने को मिलता है कि जिस तरह से हम लोगों के यहाँ 2 सत्यों की बात कही जाती है, द्रव्यार्थिक न्याय, पर्यायार्थिक न्याय, व्यवहार सत्य, निश्चय न्याय, वहां पर भी इसी रूप में हमको प्राप्त होता है। अब एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जब वो लोग अनेकांतवाद को स्वीकार करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं लेकिन उसको ग्रहण करते हैं, परिलक्षित होता है, तो फिर इसमें क्यों विरोध है? तो इसमें कहते हैं कि इसमें बाधाओं का कारण क्या है कि अनेकांत सिद्धांत से उनकी अनभिज्ञता है। इसमें कोई भी कारण हो सकता है, वो
हमारे अनेकांतवाद को सही तरह से समझ नहीं पाए हैं। अनभिज्ञता है, उसको सही तरह से समझ नहीं पाए हैं। इसको हम लोग अज्ञान कहते हैं कि अगर अनेकांत का जो भावना है उसको वास्तव रूप में समझ लिया जाए तो इस तरह का जो मतभेद है वो खत्म हो सकता है। इसके लिए कहते हैं, एक तो अनेकांत को नहीं समझ पाए हैं और नए को तो जानते ही नहीं है। एक तो समझना और अनेकांत को जानते हैं लेकिन उसको उसके मर्म को नहीं समझ पाए हैं, और नए तो उनकी परंपराओं में है ही नहीं कि कथनचित ऐसा भी होता है, कथनचित ऐसा भी होता है। तो यह भी दूसरी परंपराओं में नहीं है, ये हमारे जैन दर्शन की विशेषता है। इस कारण से, और तीसरी जो बात है जिसके कारण से यह भेद बना हुआ है कि सापेक्षता से भी उनकी अनभिज्ञता है। यद्यपि कहीं ना कहीं उनको सापेक्ष भी बनना पड़ता है लेकिन वो स्वीकार नहीं करते हैं, और अंत में जब व्यवहार जब उनके सामने समस्या आई कि बंध और मोक्ष की सिद्धि कैसे होगी, तब अंत में निश्चय नय और व्यवहार नय की उनको भी स्वीकृति लेनी पड़ती है। अब इसको कहते हैं कि इस तरह का जो दोष है वो कैसे दूर हो सकता है। तो कहते हैं कि आप अगर स्वाध्याय करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, दूसरे परंपरा वालों को तो कहा ही भी गया है, खुद हमारे जैनियों के लिए भी कहा गया है कि जब तक हम स्वयं स्वाध्याय नहीं करेंगे, जब तक शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर भी यह एकांगता बनी रहेगी और इस तरह से हम अनेकांतवादी व्यवहार में नहीं हो सकेंगे। आचार्य विनोबा भावे जी को भी कहना पड़ा है कि विश्व में अहिंसा का जो प्रयोग है, व्यवहार में प्रयोग है, जिस तरह से जैन लोगों ने किया है, दूसरे किसी धर्म के लोगों ने नहीं किया है। लेकिन जब हम स्यादवाद या अनेकांत की बात करते हैं तो अभी हमको उसमें बहुत कुछ करना बाकी है, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए हमारे यहाँ आचार्यों को कहना पड़ गया है कि यदि तुम चाहते हो कि जिन मत चलता रहे तो निश्चय और व्यवहार इन दोनों में से किसी को मत छोड़ो, क्योंकि एक के बिना तीर्थ नष्ट हो जाएगा और दूसरे के बिना तत्व नष्ट हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप व्यवहार नय को छोड़ देंगे तो हमारे तीर्थ नष्ट हो जाएंगे, और अगर निश्चय नय को छोड़ देंगे तो हमारा तत्व का ज्ञान, तत्व की सिद्धि नहीं होगी। तो ये दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। यही बात बौद्ध आदि ग्रंथों में भी कही गई है कि एक के दोनों को जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक आपकी परमार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसी को हम आचार्यों के मतों के माध्यम से उपस्थित करना चाहते हैं। आप हमको समय का संकेत बता दीजिएगा कि किस तरह से हमारे आचार्यों ने अनेकांत के महत्व को प्रतिपादित किया है। 5-7 मिनट में अभी आपका और लूंगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो जी नहीं? जी जी प्रोफेसर साहब। हाँ जी। तो हमारे आचार्यों ने किस तरह से इस अनेकांत को, जो जैसा कि मैंने मंगलाचरण में कहा था कि जिसके बिना लोक का व्यवहार भी सर्वथा नहीं चल सकता है, उस भुवन के एकमात्र गुरु अनेकांतवाद को नमस्कार हो। तो इसी बात को आगे आचार्यों ने देखिए किस तरह से प्रतिपादित किया है कि तत्वार्थ वार्तिक में आचार्य अकलंक देव का कहना है कि यदि द्रव्यार्थिक नय का एकांतता आग्रह किया जाता है तो अतत को तत् कहने से वह उन्मत्त वाक्यवत अग्राह्य है, तथा यदि मात्र पर्यायार्थिक नय को एकांततः आश्रय लिया जाता है तो तत् को अतत कहने से वह भी उन्मत्त वाक्यवत अनादरणीय होगा। अतः स्यादवाद की अपेक्षा से वस्तु के यथार्थ स्वरूप का निर्णय कराने वाला सदवाद ही विद्वान के वाक्य के समान आदरणीय होता है। वस्तु की सर्वथा अवक्तव्य कहना भी असदवाद है। सर्वथा कहने से अवर्णवाद हो जाएगा और कथनचित कह देने से वर्णवाद हो जाएगा। यहाँ पर यह सर्वथा और कथनचित, इन दो बात, जब हम किसी वस्तु में सर्वथा शब्द का प्रयोग कर देंगे तो वह मिथ्या हो जाएगा, और जैसे ही हम उसमें कथनचित शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे लिए सम्यक हो जाएगा। आचार्य यशो विजय जी ने भी यही बात कही है कि वस्तु धर्म अनेकांतात्मक है, जो प्रमाण और नय से सिद्ध है। जो उसको नहीं जानकर दूषण देते हैं वह उनकी अपनी बुद्धि की विडंबना है,
कि वस्तु धर्मो अनेकांता प्रमाण नय स्निग्धता आज्ञात्वा ईशणम तस्य निज बुद्धिर विडंबनम। आपकी बुद्धि की विडंबना है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। इस तरह से ग्रंथों में बहुत महत्व की सूक्तियां हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ी लोगों की चर्चा भी कर ली जाए और साथ में हम इसको आधुनिक दृष्टि से भी हम इसको थोड़ा सा प्रतिपादन करना चाहते हैं। जैसे जैसे दर्शन के क्षेत्र में तो हमने अनेकांतवाद की स्वीकृति कर ली, अभी जो हम विचार का क्षेत्र की बात कर रहे थे, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, राजनीति जगत में, समाज में, प्रत्येक जगह समन्वय की दृष्टि अत्यधिक उपयोगी है। उसी से सारे व्यवहार चल सकते हैं, अन्यथा कदम कदम पर अनेक समस्याएं उठ खड़ी हो जाती हैं और हमारा कदम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसे हम समन्वय कहें, चाहे सह अस्तित्व कहें, सहिष्णुता कहें, ये एक ही वस्तु के विभिन्न नाम हैं। सह अस्तित्व के लिए, समन्वय एवं सह अस्तित्व के लिए हमको अपनी विचारधारा, अपनी मान्यता आदि में इतनी उदारता अवश्य होनी चाहिए कि हम दूसरे की बात को सुनकर उसमें यथार्थ का अनुभव कर सकें। कभी कभी हम में इतनी उदारता भी नहीं होती है कि हम दूसरे की बात ही नहीं सुन सकते हैं। तो उदारता भी होनी चाहिए और सहिष्णुता भी होनी चाहिए। तो यह जो हमको द्रव्यार्थिक न्याय, पर्यार्थिक न्याय और अनेकांत है, यह हमको समन्वय के सूत्र की ओर ध्यान दिलाता है। समन्वयवादी बाह्य और अंतरंग, स्थूल और सूक्ष्म, मूर्त और अमूर्त दोनों के समन्वय सूत्रों को खोजकर वस्तु की समग्रता का बोध कराता है। यही समग्रता का दृष्टिकोण आज जगत के व्यवहार में अनिवार्य बन गया है। एक देश दूसरे देश से, एक वाद दूसरे वाद से, एक नीति दूसरी नीति से, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से एकदम भिन्न नहीं है। यही भिन्नता की वृत्ति संघर्ष का मूल है। जब हम भिन्न मानने लगते हैं तो संघर्ष खड़ा हो जाता है। और किसी दृष्टि से अभिन्न भी है। विश्व में कोई दो पदार्थ, दो वाद, दो व्यक्ति, दो समुदाय एकांतिक रूप से एकदम भिन्न नहीं हो सकते। उनकी भिन्नता में भी कोई आधारभूत अभिन्नता अवश्य दिखाई देती है। इसी सनातन सत्य का प्रयोगात्मक रूप अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में आया। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम के विस्फोट के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तृतीय विश्व युद्ध की प्रलयंकारी विभीषिकाओं को सोचते हुए विश्व के समस्त राष्ट्रों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण अवसर था जब पूंजीवादी और साम्यवादी जैसी विरोधी विचारधाराओं के राष्ट्रों ने एक साथ बैठने का तथा विश्व साहचर्य के विकास का एक समान धरातल चुना। उन मतभेदों में भी क्रियात्मक साम्य का यह अद्वितीय संगठन है और यह हमारे अनेकांत और स्यादवाद से ही संभव है। अगर उनमें भी अनेकांत दृष्टि नहीं होती तो यह आज संभव नहीं था। विश्व में जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना चरितार्थ हो रही है वह इन्हीं सब सिद्धांतों के कारण है। इसलिए हमारे जैनाचार्यों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पक्षपातो न मे वीरो न वैर कपिलादिषु युक्ति युत वचनम यस्य तस्य में परिग्रह। कि हमको कोई भगवान महावीर स्वामी से पक्षपात नहीं है या कपिल आदि से कोई वैर नहीं है, लेकिन युक्ति युक्त वचन का ग्रहण हो, यही हमारा उद्देश्य है। तो अनेकांत वस्तु के सभी पहलुओं को समझने की प्रेरणा देता है। आपको जैसे कहते हैं कूप मंडूक मत बनिए, तो कूप मंडूक से जब बाहर निकलेंगे तब हमको विश्व दिखाई देगा। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि यह इसकी हमारी व्यवहारिक उपयोगिता है। और एक शब्द में अगर हमको अनेकांत का प्रयोग अपने जीवन में लाना है तो हमारे गुरुओं ने कहा है कि एक शब्द को ग्रहण कर लीजिए, ही और भी का अंतर। जब हम कहते हैं कि ऐसा ही है तो हम एकांतवादी हो जाते हैं, और जब हम कहते हैं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी है, तो वह हमारा अनेकांत हो जाता है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोगों ने इसको संशयवादी कहा है, तो यह संशय नहीं है,
यह कथनचित है। संशय और कथनचित में अंतर होता है। तो इस तरह का ध्यान रखना चाहिए कि यह एकांतवाद से हम बचें, अनेकांतवादी बने, लेकिन संशयवादी ना बने। तो यह जो हमारा कथनचित है, स्यात् शब्द है, वह संशयवाद से मुक्त कराता है और हमको वस्तु के अनंत धर्मात्मक स्वरूप का ज्ञान कराता है। यही आज का जो मेरा विषय था, इसको इतना कह करके मैं विराम लेना चाहता हूँ, और आप लोगों की कोई जिज्ञासा हो तो इसको में रख सकते हैं। धन्यवाद नील जी। जी जी, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब। बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्चुअली इंटेलेक्चुअल लेवल का लेक्चर था। मींस बहुत फोकस और कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड था इस टॉपिक के ऊपर, बट बहुत अच्छी क्लैरिटी आपने दी। कुछ जिज्ञासाएं आई हुई है। मैं जी जी श्रोताओं जी। से कहना चाहूंगा कि अगर आपको है कोई प्रश्न तो आप टाइप कर सकते हैं। तब तक जो प्रश्न आया है वो मैं प्रोफेसर साहब से पूछता हूँ। तो प्रोफेसर साहब, एक प्रश्न आया है कि जैन परंपरा में अवक्तव्य, बौद्ध परंपरा में अव्याकृत और वैदिक परंपरा में अनिर्वचनीयता, ये तीनों हाँ शब्द में साम्य है या अंतर? हाँ, थोड़ा सा साम्य है। जैसे अनिवर्चनीयता जो शब्द कहा गया है और अवक्तव्य, उसमें तो थोड़ा सा साम्य है। लेकिन अंतर क्या है कि अवक्तव्य जो हमारा कथन किया गया है, वो अनिवर्चनीयता में अनुभव बोध गम्यता की बात वहां पर कही गई है, और हमारे अवक्तव्य में शब्द की सीमा की बात कही गई है। जब जैन परंपरा में अवक्तव्य का कथन करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि शब्द हमारी एक सीमा होती है। जैसे कभी कभी हम गुड़ और चीनी का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका भेद बताना बहुत आसान नहीं होता है, उसके स्वाद का अंतर बताना कठिन होता है। तो वह अवक्तव्य हमारा ये है, शब्द की दृष्टि से वहां पर हमने अवक्तव्य कहा। जो वेदांत परंपरा में अनिवर्चनीयता कही गई, वह अनुभव की दृष्टि से कही गई कि यह शब्द से नहीं ज्ञान होगा, अनुभव से ज्ञान होगा, साधना से ज्ञान होगा। और बौद्ध परंपरा में जो अव्याकृत कहा गया है, वहां पर उसका उद्देश्य है कि सार्थकता और निरर्थकता की दृष्टि से कहा गया है कि जो सार्थक कथन है वो व्याकृत कथन है, और जो निरर्थक है, जिसको कहने से, पढ़ने से, सुनने से समय बर्बाद होता है, वो अव्याकृत है। तो इस तरह से तीनों में अंतर है। जी 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 प्रोफेसर साहब, जी बहुत सारे प्रश्न आए हुए। एक्चुअली मैं वन बाय जी वन जी लेता हूँ। सो जी। एक प्रश्न आया है कि हाउ डू वी सी विपश्यना इन जैनिज्म कॉन्टेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनेकांतवाद एंड आचारांग सूत्र, व्हाई इट इज नॉट फॉलोड बाय जैन्स? देखिए, विपश्यना को हम लोगों के यहाँ अनुप्रेक्षा में देखा जाता है। अनुप्रेक्षाएं जो हैं जैन परंपराओं में, उसमें हम अपनी अनुप्रेक्षा है, जो हमारा स्वाध्याय है, ये सब में हम लोग विपස්සना करते हैं। जो हमारे मुनि हैं और हमारे श्रावक हैं जो प्रतिक्रमण करते हैं, वो प्रतिक्रमण में भी विपස්සना ही तो है। विपස්සना में क्या सिखाया जाता है कि हम अपने शरीर के एक एक अंग को जाने। 32 शरीर के अंग बताए जाते हैं, जैसे मेडिकल साइंस भी जो बताता है। तो हम अपनी दृष्टि को कभी बालों पर ग्रहण करेंगे, कभी आंख पर ग्रहण करेंगे, हम शरीर के एक एक अंग को जानते हैं। तो इसी तरह से जैन परंपरा में अनुप्रेक्षाएं हैं, और आचार्य तुलसी के संग में तो इसको प्रयोग भी किया जा रहा है। करीब 50, 25, 30, 35 साल से तो मैं देख रहा हूँ अनुप्रेक्षा ध्यान का प्रयोग दिल्ली में भी हो रहा है, लाडनू में भी हो रहा है, मुंबई में भी उनके ध्यान स्थल हैं। मुझे तो लगता है कि विपස්සना तो आचार्य गोयनका के बाद में अभी वर्तमान 20वीं शताब्दी में प्रसिद्ध हुई है, लेकिन हमारा अनुप्रेक्षा ध्यान तो बहुत पहले से चल रहा था। हमारे यहाँ प्रतिक्रमण की परंपरा है, वो हमारे यहाँ हमेशा जीवित रही है। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है हमारी जैन परंपराओं में। और देखिए, जब हम इसको देखिए, अष्टांग योग की जो आज बात की जा रही है, पतंजलि योग की जो बात की जा रही है, तो उसमें जो यम नियम है, हमारे पंच अणु व्रत ही तो हैं, और है क्या उसमें। तो इस तरह से जितने भी आसन हैं, मैंने तो एक सर्टिफिकेट कोर्स किया था, डिप्लोमा इसका, योगा का। तो वो कभी कभी लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जैन तीर्थंकरों की जो आसन है, वो सभी आसन तो आज हम प्रयोग में ला रहे हैं, लोग नाम नहीं ले रहे हैं उनका। जो हमारी प्रतिमाओं की आसन है, वो सब आज उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि वो जैन प्रतिमाएं इस तरह से स्थापित हैं। उनकी अलग अलग जो मुद्राएं हैं, उन्हीं के आधार पर ही
चाहे बुद्ध की हो, चाहे जैन की हो, चाहे ऋषियों की, उन्हीं का ही हम प्रयोग कर रहे हैं। तो जैन परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति में पहले से व्यापक है, व्याप्त रही है, लेकिन हमारी संख्या कम हो जाने के कारण से उसका ज्यादा प्रचार नहीं हो पा रहा है, ये हमको ऐसा लग रहा है। जी जी प्रोफेसर साहब, इसी संदर्भ में एक प्रश्न आया हुआ है कि प्राणायाम और जैनिज्म, इसको कैसे देखेंगे? क्या जैनिज्म में प्राणायाम प्रैक्टिस करना अलाउड है? और हम जो योगा में अलग अलग आसन करते हैं उसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, हम लोगों ने प्राणायाम शब्द पर 10वीं शताब्दी के हमारे पास कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें पूरा ये अष्टांग योग की तरह से पूरा प्राणायाम का वर्णन मिलता है, आचार्यों ने प्राणायाम किया है। लेकिन जब हम अपने जैन मंदिर जाने में जो हमारी भक्ति करते हैं, जिस तरह से हम लोग भक्ति करते हैं, उसमें सब आसन, प्राणायाम सब का समावेश हो जाता है। श्वास प्रश्वास, जब हम पूजा का उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं, आवृत्ति करते हैं, चाहे वो भक्तांबर का पाठ करते हैं, तो इस तरह से प्रकारांतर से प्राप्त होता है और 10वीं शताब्दी के ग्रंथों में हमको प्राप्त होता है। 10वीं शताब्दी के ग्रंथों में इस तरह से प्राप्त होता है। प्राणायाम शब्द इन लोगों का है, दूसरी परंपरा का है, लेकिन हमारी जो जीवन शैली रही है उसमें हमको सब कुछ प्राप्त होता है। इस पर काफी काम भी हुआ है। जी जी प्रोफेसर साहब, जी जी एक प्रश्न है कि मीन्स आई अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स यू कवर्ड वंडरफुली एंड इट्स सो मच एप्लीकेबल व्हेन वी डोंट नो द कंप्लीट ट्रूथ बट इन एब्सोल्यूट ट्रूथ। हाँ, सो आपने कहा कि जब हमें मीन्स इनका प्रश्न ये है कि जब हमें कंप्लीट ट्रूथ नहीं मालूम है तभी अनेकांतवाद का सिद्धांत हम अप्लाई करते हैं, तो बहुत अच्छी से अप्लाई हो सकता है और हम समझ सकते हैं। पर जब हम एब्सोल्यूट ट्रूथ जान जाते हैं तभी इस सिद्धांत को कैसे प्रयोग करना है? उसमें कोई बाधा नहीं है। जैसे 7 नए बताए गए हैं, तो आप सबको जान जाए तो कोई बाधा नहीं है। इसमें तो यहाँ पर वक्तव्य का है कि आप कथन जब करेंगे, आप मान लीजिए व्यवहार नय से निश्चय नय में पहुंच जाते हैं, लेकिन आप निश्चय नय ही सत्य है, व्यवहार नय को अगर आप खंडित करने लग जाएंगे तो आप मिथ्या हो जाएंगे। और आप ऊंची अवस्था में पहुंच जाते हैं, निश्चय नय की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो व्यवहार का खंडन मत करिए। उदाहरण के लिए आप सीढ़ी चढ़ करके छत में पहुंच गए हैं, व्यवहार नय का आश्रय लेकर के निश्चय नय में आप पहुंच गए हैं, तो क्या आप कहेंगे कि ये सीढ़ी मिथ्या है? जी जो निश्चय नय का में पहुंच चुके हैं, वो प्राय यह हमारी कुछ विडंबना है कि वो निश्चय नय में पहुंचने के बाद व्यवहार नय का खंडन करने लग जाते हैं। एक मैं उदाहरण देता हूं कि कक्षा 1 या 2 में हम लोग आ से अनार पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ हाँ जी जी। लेकिन वो आ से अनार तो वास्तव में नहीं होता है। लेकिन अब आप मान लीजिए एमए हो गए हैं, पीएचडी हो गए हैं, अब आप जाइए प्राइमरी स्कूल में खड़े हो जाइए और टीचर से कहिए कि आप तो मिथ्या पढ़ा रहे हो, तो क्या कहीं सही होगा क्या ये कहना? नहीं नहीं। ना तो जी। जिस तरह से एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे के लिए व्यवहार नय की आवश्यकता होती है, और जब साधना में हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमको निश्चय नय किया, इसमें विरोध नहीं है। एक एक नय को जानना, कथनचित रूप से जान करके हम समग्र रूप से साधना की अवस्था में बढ़ते जाएं, कोई बाधा नहीं है। इसीलिए ज्ञान को जब हम लोग केवली ज्ञान के लिए, समग्र ज्ञान को फिर केवली ज्ञान कहते हैं। उस अवस्था में कोई पहुंच गया तो कोई बाधा नहीं है। बट सामान्य जी हाँ हाँ जी के प्रोफेसर साहब, हाँ जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए। केवली का ज्ञान समग्र ज्ञान हो जाएगा, और जब अकेवली है हम तो हमारा ज्ञान आंशिक ज्ञान है, ये बात है। जी, तो प्रोफेसर साहब, इसी के संदर्भ में प्रश्न वापस आया है कि फिर हम एब्सोल्यूट ट्रुथ तक कैसे पहुंच पाएंगे? जैसे जैनिज्म फोकस करता है संवर, यानी कि स्टॉपिंग ऑफ आश्रम, बट गीता कहती है कि आप कर्म करो, बराबर। फिर दूसरे साइड में जो अहिंसा की डेफिनेशन है, तो अहिंसा की डेफिनेशन व्यवहार और निश्चय से अलग अलग रिलीजन में अलग अलग रीत से कही गई है। तो फिर हम इसमें से सत्य कैसे खोज पाएंगे? सबको सही सही बता देंगे ये एंगल से ये एंगल से, तो फिर कैसे सत्य तक पहुंच पाएंगे? नहीं, यानी इसमें कहीं। हाँ विरोध नहीं है। देखिए, आप अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो अनेकांत की जो बात करते हैं वो वाणी का व्यवहार है हमारा, ठीक है। जब आप चारित्र की बात करेंगे तो फिर हमको सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की बात करना पड़ेगी।
क्योंकि हमारे यहाँ तो तीनों चीजों की प्रधानता है, सम्यक दर्शन की भी प्रधानता है, सम्यक ज्ञान की भी प्रधानता है और सम्यक चारित्र की प्रधानता है। उसी तरह से गीता में भी है, भक्ति भी है, कर्म की भी प्रधानता है, वहां पर भी तीनों का समत्व योग की बात कही गई है। इसमें ज्यादा विरोध नहीं दिखाई दे रहा है, कोई विरोध नहीं है। जी 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 प्रोफेसर साहब, जी। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई किताब आप सजेस्ट कर सकते हो तो मुझे अनेकांतवाद, शाद्वाद और न्याय को डिटेल में पढ़ना है। एक हमारे अशोक जी हैं, प्रोफेसर हेड हैं इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। हाँ उन्होंने अनेकांतवाद का समग्र अध्ययन किया है। मैंने खुद उनके ग्रंथ का उपयोग किया है इस हाँ ग्रंथ हाँ। में। यद्यपि मैंने कई ग्रंथों का उपयोग किया है, लेकिन अगर जैसे सामान्य जन को एक पुस्तक का उपयोग करना है तो अशोक जी की पुस्तक में कहेंगे, उनसे कहूंगा तो आपके पास वो पहुंच जाएगी, आप एड्रेस दीजिएगा। प्रोफेसर हाँ अशोक कुमार जी हैं, उनका आप वक्तव्य भी रखवा सकते हैं। इस समय जैन जी, बौद्ध दर्शन के शायद प्रोफेसर हैं। वो अभी जुड़े। अशोक जी सरनेम क्या है? अशोक कुमार जैन है, बना वाराणसी में है, पहले ठीक है लाडू ठीक। में भी थे, लाडू में थे और अच्छे प्रबोध देता है। यद्यपि वो हम लोग के साथ ही पढ़े हैं, जूनियर थे मेरे, लेकिन उन्होंने इसी विषय पर अपनी पीएचडी की हुई है। जी और मैंने प्रोफेसर साहब, जी 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 हाँ, जी सो मैं आपसे इस रिलेटेड कनेक्ट होता हूँ। मीन्स जी जो भी पर्सन है जिनको बुक चाहिए वो जी जी उनको नंबर और शेयर करके मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ। जी जी यस जी यस। ठीक ठीक। यस प्रोफेसर साहब, सो यहाँ पे हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर कवर होते हैं। मैं पुनः आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आपका कीमती समय जैन टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दिया और एक ऐसा विषय लिया कि मीन्स बहुत ही विद्वत्ता चाहिए ये विषय को इतनी सरलता से एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपने कह सकते हैं कि अनेकांतवाद के काफ़ी पहलू ले लिए। मीन्स आपने 7 नयों की बात कर दी, अनेकांतवाद क्या होता है, विचार में शादवाद कैसे होते हैं, उसकी सप्तभंगी कैसे होती है, सब कुछ कवर करने की कोशिश की इस सेशन के अंदर। तो बहुत ही जी फ्रूटफुल सेशन था ये। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, और आप जीतू भाई का भी। जी जी बोलिए। आपका भी धन्यवाद कि आप लोगों ने अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया। जी, आपकी जी विनम्रता जी है जी प्रोफेसर जी साहब। जी जी यस यस। सो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु में, मित्ति में सव्व भूवेषु वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र, नमो जय चिलानम। जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।